नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। चैत्र नवरात्र आ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब से जुड़े हुए कुछ छोटे, सुंदर और सहज रिचुअल्स के बारे में, जिन्हें हम आम भाषा में टोटके भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि नवरात्र 9 दिन के ही क्यों होते हैं। 7 दिन के भी हो सकते थे, 10 दिन के भी हो सकते थे, लेकिन 9 दिन के ही क्यों हमारे पुरखों ने इस विज्ञान को समझा। नवरात्रि इसलिए ही बनाई गई क्योंकि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। तो उन 9 द्वारों को संयमित, संकल्पित और वैकल्पित करने के लिए ही नवरात्र का प्रयोजन है। हम सदा से ही भारतीय संस्कृति में शक्ति को देवी स्वरूपा मानते आए हैं, और क्यों ना माने, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो देवी ही हो सकती है। तो प्राचीन काल से ही हम मानते आए हैं कि इस 9 दिन में देवी स्वयं साकार रूप में इस संसार में विचरती हैं, और इस 9 दिन में जो रिचुअल, जो टोटके हम करते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, वो हमारे जीवन में बहुत ही सदफल लेकर के आते हैं। तो वेदों पुराणों को ध्यान में रखते हुए लाल किताब लिखी गई, और लाल किताब के कुछ ऐसे अनुष्ठान जो हमेशा से हम आम इंसानों के काम आते गए हैं। तो ज़्यादा गहराई में ना समझने की कोशिश करते हुए केवल हम इन टोटकों को मान करके, समझ करके इनका प्रयोग करें, और हमें जो बेसिक चीज़ें हमारे जीवन में चाहिए वो हम मांग लें, जिसे देवी माता अपनी शक्ति से हमारे लिए पूरा करेंगी। तो इस पूरे नवरात्रे हम देवी माता की प्रतिमा की पूजा करते हैं, या किसी मंदिर में जहाँ पूजन हो रही है वहाँ जाकर पूजन करते हैं। तो पहला रिचुअल जो आप करेंगे वो करेंगे लाल पताका। जो छोटे छोटे झंडे होते हैं उन्हें पताके कहते हैं। लाल पताके देवी माता को अर्पित करेंगे। कितने पताके अर्पित करें? 9 पताके आप अर्पित करें, और पूरे 9 दिन तक रोज करें। क्यों करें? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी हो सकती है, जो बिल्कुल सहज है, जो होनी ही चाहिए, और किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे, कुछ तो ऐसे अड़चन आ रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, तो अपनी मनोकामना को उस पताके के साथ मिला करके लिखने की आवश्यकता नहीं कि, और हर पताके के साथ उस मनोकामना को बोलते हुए, उसकी कल्पना करते हुए माता देवी माता के सामने उस बात को रख दे। आपकी मनोकामना बिल्कुल सही, वाजिब है, जो कि होनी चाहिए, जो कि हो सकती है, जो कि किसी के लिए भी हो सकती है। आपकी मनोकामना से किसी और का नुकसान नहीं है, तो वो ज़रूर पूरा होता है, हमेशा से पूरा होते आया है। मनोकामना से ही जुड़ा एक और रिचुअल हम कर सकते हैं, देवी माता को चुनरी भेंट करके। लाल या हरी चुनरी देवी माता को अति प्रिय होती है। उसमें 5 मेवे ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, ड्राई फ्रूट को चुनरी में रख करके माता को भेंट करें और अपनी मनोकामना उन्हें बताएं। देखिए, हम ऐसा कुछ भी माता को नहीं दे सकते जो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ है। ये जो भी हम उन्हें भेंट कर रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए, इसके पीछे हमारे भाव सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। देवी को, माता को, परमात्मा को केवल भाव ही प्रिय होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमने मानी है कि ये उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए हम उन्हें भेंट करते हैं। जो कि ये जब भेंट हम खरीदते हैं तो कई लोगों का पेट भरता है, और वो घूम करके जब माता तक पहुंचता है तो बहुत सारी तृप्ति के साथ वो पहुंचता है। इसलिए मनोकामना देवी माता हमारी बहुत जल्दी पूरी कर देती है। इसके बाद आते हैं धन संपत्ति, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। धन संपत्ति से जुड़ा कोई आपका विचार है, कोई मांग है, कोई मनोकामना है, कोई पैसा दबा कर बैठा है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं से पैसा आना है, नहीं आ पा रहा है, आपने कोई काम कर रखा हुआ है और उसका पैसा रुका हुआ है, किसी को उधार दे रखे हो, पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसी मनोकामना को आप मांगना चाहते हैं, तो इसके लिए एक रिचुअल करेंगे, एक टोटका करेंगे। पान और सुपारी, साबुत पान, बिल्कुल कहीं से भी फटा कटा ना हो, साबुत पान को सुपारी रखते और उसमें कुछ सिक्के रखते और इसे माता के चरणों में भेंट करते। सिक्के 2-3 सिक्के आप रखें। ये पूरा एक अनुष्ठान है जो हमेशा से किया जाता रहा है। देवी माता के चरणों में पूरे 9 दिन रखें और अपनी उस मनोकामना को देवी माता को ज़रूर से बताएं। क्लियर रहें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए, हर बार अलग अलग नहीं। इसलिए अपनी मनोकामना को लिख लें ताकि आप हर बार इस बात को बोल सकें। परिवार में कलेश रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, जीवन में धन संपत्ति सब कुछ है, मान सम्मान है, लेकिन सुख नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं, परेशान रहते हैं, तो मखाने और सिक्कों का दान करें। शक्ति अनुसार थोड़े से मखाने ले लें और थोड़े से सिक्के ले लें और उसका दान करें गरीबों को। देवी माता के मंदिर के बाहर अक्सर भिक्षार्थी बैठे होते हैं,
जो दान के इच्छुक होते हैं उन्हें जा कर के दान करें, जितनी शक्ति हो उतना करें और अपनी मनोकामना में ये बात रखें कि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, है ना? तो इस मनोकामना के साथ जब दान करेंगे तो उन सबको जिनको तृप्ति मिलेगी, उनके भाव से आपको तुरंत ही ये आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपको सुख शांति मिले। आपके घर में नकारात्मकता रहती है, आप घर में बहुत नकारात्मक होते हैं, घर में आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है आपके घर में, चाहे किसी और के घर में भी, तो उन्हें आप ये बता सकते हैं या तो नवरात्रे में अखंड ज्योत की स्थापना करें। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है जो पूरे 9 दिन जलता रहता है, उसकी सुरक्षा करना आपका काम होता है। या फिर आप घी का दीपक जला सकते हैं, दिन में 2 बार सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक में 5 लौंग रख दें। घी के साथ जब वो दीपक जलेगा और वो लौंग जल जाएंगे तो जो खुशबू फैलेगी, जो सुगंध फैलेगी, उससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है, बाहर नहीं निकलती, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये रिचुअल करने से घर में किसी की तबीयत खराब होती आई है, नज़र दोष होते आए हैं, परेशानी रहती आई है, वो सब चले जाएंगे। और ये सारा काम घर की माताएं बहनें करें तो बहुत अच्छा है, पुरुष भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। वैसे मैं बता दूं, घर में दीपक जलाने का जो सबसे अच्छा समय होता है दिन के टाइम, सुबह के समय पुरुष जलाएं और शाम के समय माताएं जलाएं, तो घर में हमेशा भद्रता रहती है, धन धान्य रहता है, दरिद्रता हमेशा दूर रहती है, सुख संस्कार और सुगम माहौल होता है। सुखद और सुगम जीवन ही योग है, समझना। गुरुओं ने हमेशा सिखाया है जो सुगम और सुखद है वही योग है। तो जीवन भी अगर सुगम और सुखद है तो जीवन योग हो जाएगा, जीवन अपने आप कर्म योग और भक्ति योग में परिवर्तित हो जाएगा और ऐसे में जीवन में सुख तो रहेंगे ही। यदि नवरात्रि में आप देवी माता के फोटो का या मूर्ति का स्थापना करना चाहते हैं अपने घर में तो साउथ ईस्ट में करें। इस स्थान पे काले और नीले रंग का प्रयोग ना करें क्योंकि बहुत एग्रेशन होता है। देवी मतलब शक्ति, शक्ति मतलब एग्रेशन, तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बिल्कुल किसी स्त्री की तरह सेंसिटिव हो जाता है। तो उस कोने की, उस जगह की सफाई हमेशा बनाए रखें। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, घर में स्त्रियों की इज्जत सम्मान करें, क्योंकि अगर आप स्त्री भी हैं और किसी और स्त्री का सम्मान नहीं कर रही हैं, देवी रूठ जाती है, प्रसन्न नहीं होती है। सारे रिचुअल्स एक तरफ और आपका व्यवहार, आपके अंतर मन का जो विचार है दूसरों के प्रति, ये सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप देवी माता को दे पाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो रिचुअल्स थे, टोटके थे, इन्हें आप करें और अपने जीवन में दूसरों को भी बताएं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को लेकर के आएं। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।